दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है कि बेरोजगारी के इस आलम में आप भी उसी तरह तड़फड़ा रहे होंगे जैसे बिना पानी के मछली। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग कौन नहीं जानता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर देश की बात किया जाए तो देश की शिक्षा व्यवस्था को कौन नहीं जानता है। शिक्षा व्यवस्था पर आए दिन जो बजट है, जो धनराशि है, तो उसको कम किया जा रहा है। एक आंकड़ा के मुताबिक देश में प्रतिदिन 90 से 95 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो देश शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज उस देश की शिक्षा व्यवस्था नस्ते नाबूद हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, खास करके मैं उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा हूँ और इसलिए बेरोजगार युवाओं की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 2014 के बाद इतने अच्छे रिफॉर्म हो रहे हैं, इतना अच्छा क्रिएशन हो रहा है, इतना अच्छा चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी परीक्षा या कोई भी अगर वैकेंसीज आती हैं तो उस वैकेंसीज जैसे ही घोषणा होती है वैसे ही उसका बोली लगना शुरू हो जाता है। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बेरोजगार युवा फॉर्म भी भरता है। फॉर्म भरता है तो इंतज़ार करता है एक लंबे समय कि एडमिट कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन डेट घोषित होगा। एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम का डेट भी घोषित होता है। वो ट्रेन में ठूस ठूस करके, जैसे बोरे में भूसा भरा जाता है, ठूस ठूस करके लगभग 100-200 किलोमीटर की दूरियां तय करके वो किसी तरह परीक्षा देने जाता है। परीक्षा इस हालत में देता है कि सर से लेकर के, पाँव से लेकर के सर तक उसका कोई भी ह्यूमन का बॉडी पार्ट रेस्ट अवस्था में नहीं रहता है, रिलैक्स मूड में नहीं रहता। बावजूद इसके वो परीक्षा हाल में बैठता है, परीक्षा देता है। परीक्षा हाल के सभी तकलीफ़ों को सहते हुए जैसे ही पेपर देकर बाहर आता है वैसे ही पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। अब एक तो सबसे बड़ी समस्या उसके साथ ट्रेन में भूसा जैसा भरकर जाना था, परीक्षा देना था, और दूसरी जब वो बाहर निकलता परीक्षा हाल से तो पेपर लीक होने का होता है। इन सारी विसंगतियों से होते हुए दोबारा युवा पेपर देता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिर ऐसे करते करते किसी भी वैकेंसीज को उत्तर प्रदेश में पूरा करते करे 4 से 5 साल लगते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, खास करके बेसिक शिक्षा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग इतना बेकार हो चला है कि आए दिन अखबारों में 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख पद खाली हैं। अधियाचन मिल गया है, बस वैकेंसी आने वाली है, कल घोषणा होने वाला है। फिर पता लगा कि जाकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन में पता किया जाता है तो पता लगा कि ऐसा भी कुछ है, ये नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ दिन फिर जो है ये जो कुकुरमुत्ता जैसे यूट्यूब पर मास्टर फैल गए हैं, वो डेली जो है घोषणा करते हैं कि भैया 20,000 आने वाला है, 10,000 आने वाला है, एकलव्य बैच, मैराथन बैच, अर्जुन बैच, मतलब सब बैच पे बैच लॉन्च करते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं।
और वास्तविकता यह है कि कोई भी वैकेंसी आने वाली अभी तक नहीं है। बस घोषणाएं हो रही हैं, अखबार उसी सहारे अखबार का भी बिजनेस चल रहा है, अखबार भी बेचा जा रहा है। अगर ये सब इस तरीके की न्यूज़ नहीं आए तो अखबार कौन ले, न्यूज़पेपर कौन पढ़े। और इस तरीके की अफवाह अगर ये सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर्स, जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर हैं, अगर इस तरीके की अफवाह न फैला तो उसका बैच कौन खरीदे। सबसे पहली बात, मैं किसी भी यूट्यूब वाले टीचर को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा और हमेशा एथेंटिक न्यूज़ निकाला करिए। मेरी बात किसी को आहत पहुँचाने के लिए नहीं है। आप जो किसी बच्चे को इधर उधर फंसा के रखते हैं, एक बार आया एक बार नहीं आया, एक बार आया एक बार नहीं आया, एक बार 10,000 रहा है एक बार 50,000 रहा है, ये वाला आ रहा है नगरी वाला आ रहा है तो ग्रामीण वाला नहीं आएगा, ऐसे क्या फान के रखें भाई। तो सीधी सी बात है कि कोई भी यूट्यूब का टीचर हो वो बच्चों को एकदम सही और एथेंटिक न्यूज़ दे। सच्चाई ये है कि अभी तक कुछ भी घोषणाएं नहीं हुई हैं और ये मान के चलिए कि अगस्त के महीना में कुछ भी नहीं होगा। अगर आना भी होगा तो अगस्त के लास्ट तक कोई घोषणा होना होगा तो होना होगा, लेकिन वैकेंसीज अभी नहीं है। 11,000 वैकेंसीज की बात है तो वो भी अभी इतना जल्दी नहीं, उसमें भी बड़ा दांव पेच फंसेगा, इतना आसानी के साथ नहीं आएगा। दांव पेच फंसेगा, काहे नहीं फंसेगा। एक बार आपने एकेडमिक हटा रहे तो बताइए शिक्षा मित्र वाले कहाँ जाएंगे, वो भी तो इसका विरोध करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे दांव पेच हैं इसमें। अब वो एक अलग बात है कि किस तरीके से सरकार इस पर निर्णय लेगी कि नहीं लेगी, क्या होगा आगे। 2027 के चुनाव है, चुनाव के पहले बहुत सारे घोषणाएं हो सकती है। हो सकता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 21 लाख पद खाली हो या 50,000 खाली हो। अब सरकार का चुनाव हो सकता है कि सीधा घोषणा कर देगा कि हम 2 लाख पद शिक्षा विभाग में भरेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग में हम 2 लाख पद भरेंगे। ये सब तो चीज़ें होते रहती हवा हवाई, लेकिन वास्तविकता क्या है उन सभी टीचरों को कहना चाहता था, बच्चों को अनावश्यक इधर उधर की बातें में परेशान नहीं करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब YouTube पर पढ़ाने वालों को मैं देख रहा हूं कि अभी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट करने वाले बच्चों से आप लोग क्लास लेवा रहे हैं और वो बच्चे पढ़ा रहे हैं। उनके पास कितना नॉलेज है, कितनी उनको ब्रह्मांड का नॉलेज है, कितना गहन अध्ययन उन्होंने कर लिया है कि जो आपने उन्हें मास्टर बना दिया। आप सोचिए कि कोई एक्सपर्ट होता जिसको ज्ञान होता, कुछ एक लंबा अनुभव होता इस क्षेत्र का, पढ़ाता तो बात समझ में आता। किसी को औने पौने दाम भी पकड़ के ला रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो मैं खास करके छात्रों से कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा, प्राथमिक बेसिक शिक्षा विभाग में अभी भी कोई भी वैकेंट आने की संभावना नहीं है। आना होगा तो आपको बता के नहीं आएगा, घोषणाएं हो जाएंगी। अखबार है, न्यूज़ है, पेपर है, यूट्यूब चैनल है, ये अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अखबार को बेचने के लिए ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग इसकी चिंता में मत पड़िए, आप लोग अपना संयम तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए जब वैकेंसी आएगी तो लगभग सभी में आएगी, चाहे वो पीआरटी होगा, चाहे वो जूनियर होगा, चाहे वो आपका टीजीटी होगा, चाहे वो आपको पीजीटी होगा। वैकेंसी आएगा तो सभी में कमोबेश जो भी होगी सीटें उसी के अकॉर्डिंग आएगा। कुछ वैकेंसीज पहले कर ली जाएंगे, कुछ वैकेंसी फंसा के रखी जाएगी 2027 के चुनाव को देखते हुए। तो अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये बातें कहना बहुत ही मुश्किल है। अब कोई कहता है कि हमने एक्सपर्ट से बात किया, हमने इनसे बात किया, हमने उनसे बात किया। अरे भाई, आप किसी से बात नहीं किए हैं, काहे सबको चूतिया बना रहे हैं सारे छात्रों को। आप किसी से नहीं बात किए हैं। आप जो पेपर आ रहा है, न्यूज़ में जो आ रहा है, आप उसी को मॉडिफाइड करके अपने तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं छात्रों से खास करके बेरोजगारी वहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी में धीरे धीरे लगे रहिए। वैकेंसी आए या न आए तो भी आपकी तैयारी चलती रहे। कभी भी वैकेंसी जा सकती है, जरूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी, बहुत सारी वैकेंसीज हैं अपने पास।
तो ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियोस में।